प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। क्या आप 18 साल के युवा दिखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप बीमारियों से दूर रहें? तो आज इस वैज्ञानिक वीडियो को जरूर देखें। साथियों, आज का आपका वीडियो जुड़ा हुआ है आपके शरीर में बहने वाले लिम्फ फ्लूइड से, अर्थात लसिका द्रव्य से। लिम्फ फ्लूइड क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। अगर ये रुक जाता है शरीर में या इसका प्रवाह ठीक से नहीं होता तो बॉडी में संक्रमण, इन्फ्लेमेशन और बहुत सारी सूजन, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, इमोशनल डिस्टर्बेंस और बॉडी का डिटॉक्स होना बंद हो जाता है। इससे आपको अनेक बीमारियां घेर लेती हैं। आप कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। साथियों, जो ब्लड होता है, ब्लड जब कैपिलरीज में जाता है तो वहाँ पर उसका बहुत सारा हिस्सा अंदर चला जाता है, लेकिन जो कुछ रक्त है यानी कि उसका फ्लूइड है वो बाहर रह जाता है। जब रक्त अंदर जाता है कैपिलरीज में तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के रूप में बाहर रह जाता है, और ये जो हिस्सा है इसको टिश्यूज खींच लेते हैं। बॉडी के शरीर के जो ऊतक हैं उसको द्रव को खींच लेते हैं, और इसी को हम लिम्फ द्रव्य बोलते हैं या लसिका द्रव्य बोलते हैं, लिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। अब ये लिम्फ फ्लूइड अगर बॉडी में ठीक से फ्लो हो रहा हो तो आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपके पिगमेंटेशन को दूर करेगा, हेयर फॉल जल्दी से नहीं होगा। साथियों, आपके अंदर आंखें आपकी ठीक से काम करेंगी, संक्रमण नहीं होगा, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं और इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाले तत्व हैं, वो पूरे के पूरे शरीर से नष्ट होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लिम्फ फ्लूइड है, जो लसिका द्रव्य है, इसको पंप करने का डायरेक्ट सिस्टम बॉडी के अंदर नहीं होता। जैसे हृदय, ब्लड को कौन पंप कर रहा है? आपका हार्ट कर रहा है। लेकिन इसमें जो है, इस सिस्टम में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि वो डायरेक्ट फ्लो हो सके। उसके लिए मसल्स का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, आपका चलना, आपका अच्छे से भोजन करना, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि बॉडी मूवमेंट पर ही लिम्फ फ्लूइड अच्छे से बॉडी के अंदर फ्लो होता है। तो साथियों, अब इसमें लिम्फ फ्लूइड को कैसे प्रवाहित किया जाता है शरीर में? जो लिम्फ नोड्स होते हैं, और लिम्फ नोड्स जो होते हैं फिल्टर का काम करते हैं लिम्फ फ्लूइड के लिए। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं साथियों? सबसे ज़्यादा गर्दन के आसपास पाए जाते हैं, आपके कंधे के पास पाए जाते हैं, आपकी छाती वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, आपका जो घुटना होता है, घुटने के जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पाए जाते हैं, कमर के आसपास पाए जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जिन लोगों के गर्दन में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है, या ये मसल्स यहाँ की ट्राइपीजियस मसल्स टाइट हो जाती है, या छाती में जकड़न हो जाती है, वो पूरे लोग बेकार होने लगते हैं, उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। तो अब हम यहाँ के फेशिया को, यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करके और लिम्फ नोड्स को एक्टिव करके इस फ्लूइड को बहाने की प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहली बात है, अपने डायफ्रामिक ब्रीदिंग को सीख लीजिए। अगर आपका डायफ्राम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो जो लिम्फ फ्लूइड है वो ऊपर नहीं आ पाएगा ठीक से। तो डायफ्राम इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप ठीक से डायफ्रामिक ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो आपको इमोशनल डिसबैलेंस आना शुरू हो जाएगा। तो सांस लेने का तरीका सीखिए। पहले अपनी रिब केज के पास, पसलियों के पास अपना हाथ रख लीजिए और इसको फुला के सांस लेनी, यानी फूलना चाहिए सांस लेते समय। देखो कैसे, धीरे धीरे सांस छोड़िए, सांस भरिए। बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे। रोज ऐसे 3 से 8 सांस लेने का अभ्यास कीजिए। इससे आपका डायफ्रामिक ब्रीदिंग होगी और लिम्फ फ्लो अच्छे से होगा। अभी हम क्या करेंगे, अपने सिर के आसपास को एक्टिव करेंगे। तो हल्की हल्की चंपी करेंगे, कम से कम 1 से 2 मिनट हल्के हाथ से टैपिंग करेंगे सिर की। उसके बाद गर्दन के पिछले हिस्से में आ जाएंगे, जो गर्दन का पिछला हिस्सा, इस प्रकार से हल्के हाथ से, आंख बंद करके। यहाँ पर बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं गर्दन के पास में। हल्के हाथ से टैपिंग करेंगे और यहाँ पर लिम्फ के प्रवाह को बढ़ाएंगे। उसके बाद आपका जो पीछे का मसल्स है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, दूसरी तरफ एक गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ देंगे।
आप देखना आपको हल्का हल्का लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। उसके बाद में ऊपर से नीचे की ओर साइड से लेंगे दोनों हाथों में, ऊपर वाले हिस्से को ले लेंगे पहले ढीले हाथ से, और साथ ही जो कोनी वाला हिस्सा है इसको तब तक करेंगे जब तक ये लाल ना पड़ जाए, हल्के हाथ से पीटेंगे। अभी मैंने तो ये कपड़ा पहना हुआ तो दिखेगा नहीं, ये जब रेड पड़ने लगे तो समझ लो आपका काम हो गया। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, कलाई के नीचे वाला हिस्सा हल्के हाथ से, ये थोड़ा रेडिश हो जाना चाहिए, और थोड़ा हाथों को हिला लेंगे यहाँ पर, क्योंकि लिम्फ नोड्स ज़्यादा होते हैं। ये हो गया। अब आप देखेंगे आपके हाथ बिल्कुल हल्के हो गए, यानी कि लिम्फ फ्लो अच्छे से हो रहा है, बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है। अभी स्टर्नम पर आ जाएंगे, छाती के बीच वाला हिस्सा, बॉडी को ढीला छोड़कर मैंने थोड़ा माला पहनी हुई है, लेकिन फिर भी रुद्राक्ष पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, देख लेना। रुद्राक्ष के बहुत लाभ हैं, ऑरा को और आपके चक्रों से और रुद्राक्ष बहुत जुड़ा हुआ है। अभी इस पर बोलने लगेंगे तो वीडियो हो जाएगी 10 मिनट का बड़ी। इसके बाद में साथियों जब ये हो जाए तो साइड में यहाँ भी बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ये जो बगल है ना, बगल माता बहनों को और आप लोगों को जरूर करना चाहिए। बगल के अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, और जब आप लेफ्ट साइड में करते हैं तो इससे आपके हार्ट के अंदर भी वाइब्रेशन होता है। एक ऐसी एक्सरसाइज TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में भी है, आपके हार्ट को पंप करने वाली। ये जो एक्सरसाइज है साथियों आपको ब्रेस्ट कैंसर से बचाती है, माता बहनों को विशेष रूप से करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे नोड्स होते हैं, यानी जब हाथों को कर लो ना तो उसके बाद यहाँ कर लेना। यहाँ बहुत सारे नोड्स हैं बगल में। जब ये हो गया इसके बाद पेट पे हल्का हल्का हाथ घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पेट पे हल्का हल्का हाथ घुमाना है। और जो आपके वेस्ट कमर वाला हिस्सा है साइड से, मुझे पता नहीं आप मुझे देख पा रहे नहीं देख पा रहे, यानी आपके हिप जॉइंट के पास और आपकी कमर के पास हल्का हल्का 2-2 मिनट ये व्यायाम करना है। इसके बाद में जो आपका जो इनर आर्च है, यानी कि जहाँ आपका घुटना, आपकी जांघ मिलती है धड़ से, यहाँ पर उसी प्रकार से जो घुटने का नीचे वाला हिस्सा, मान लो ये घुटना है, इसको घुटना मान लो क्योंकि नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, इसको घुटना मान लो, इसके नीचे वाला हिस्सा ये। तो साथियों पूरी बॉडी में इस प्रकार से करें आप, ऊपर से नीचे तक, तो निश्चित रूप से आपका जो लसीका प्रभाव वो संतुलित होगा, बॉडी पूरा कचरा बाहर निकाल कर फेंक देगी, आपकी पूरी बॉडी हल्की हो जाएगी। यानी मसल्स का मूवमेंट ही लसीका का मूवमेंट है, और लसीका का मूवमेंट आपको स्वस्थ रखने की गारंटी देता है। इसके संदर्भ में कोई भी चीज़ पूछ लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सुबह दोपहर शाम कभी भी करें, खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद करें। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।